हर अच्छे कार्य का अवैध रूप से वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को जब्त करने जा रही है। इस बारे में सभी जिलों के डीएम को अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अभियान चलाकर ऐसी वक्फ संपत्तियों की पहचान करें जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है और जिन्हें नियमों के विरुद्ध वक्फ घोषित किया गया है। इन संपत्तियों को चिन्हित कर आगे जब्ती की कार्रवाई की जा सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नया वक्फ संशोधन कानून लागू होते ही उत्तर प्रदेश में वक्फ की करीब 98% संपत्तियों पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि यूपी की 98% वक्फ संपत्तियां अभी तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। संशोधित कानून के लागू होने के बाद इन संपत्तियों के मामलों में वक्फ बोर्ड नहीं बल्कि संबंधित जिला अधिकारी ही फैसला करेंगे। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार उनके अभिलेख में केवल 2963 वक्फ संपत्तियां ही दर्ज हैं। बाकी संपत्तियों को अवैध रूप से वक्फ घोषित किया गया है। सरकार का कहना है कि सरकारी और ग्राम समाज की जमीनें वक्फ की संपत्ति नहीं हो सकती। इसके बावजूद प्रदेश में कई संपत्तियों को मनमाने तरीके से वक्फ का घोषित कर दिया गया है। इसमें खलिहान, तालाब और पोखर तक की जमीनें भी शामिल हैं। पीलीभीत में तो एक तालाब की जमीन को ही वक्फ की घोषित किए जाने का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। इसी को देखते हुए राजस्व विभाग पूरे प्रदेश में सर्वे करा रहा है। इस सर्वे में यह पता लगाया जाएगा कि कितनी संपत्तियों को अवैध तरीके से वक्फ बताया गया है। जिलाधिकारियों से इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वक्फ संशोधन विधेयक को समय की जरूरत मानते हैं। हाल ही में पीटीआई को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस विधेयक का विरोध करने वाले को आड़े हाथों लिया और कहा कि बेवजह ही इस पर हल्ला मचाया जा रहा है। वक्फ लूट खसोट का अड्डा बना हुआ है। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का ये अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी होगा और जिसके कारण बहुत बार कानून व्यवस्था के संकट खड़ा होता है उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। तो आपको ये लगता है कि मुस्लिम समाज किसी तरह से अपने ही उसमें जकड़ा हुआ है कि उसके अपने लोग समाज को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे? हम ये कहते हैं ना, आप हिंदू मठ मंदिर को देखते होंगे, देख रहे हैं, अपने जो भी सीमित साधन है उससे वह हर प्रकार के वेलफेयर के काम को करता है। साधन सीमित हैं, गवर्नमेंट के सपोर्ट कम, बहुत कम सपोर्ट, ना के बराबर सपोर्ट है, लेकिन वह स्कूल भी चलाता है, गौशाला भी चलाता है, संस्कृत पाठशाला भी चलाता है, यज्ञशाला भी चलाता है, अन्नपूर्णा यानी अन्न क्षेत्र भी चलाता है, मेडिकल कॉलेजेस भी चलाते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल भी चलाते हैं और भी अन्य तमाम अच्छे इंस्टीट्यूशंस संचालित करते हैं। गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देते हैं,
उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं देते हैं। किसी वक्फ बोर्ड ने कभी ऐसा काम किया है क्या? जबकि हिंदू धर्मस्थलों की तुलना में इनके पास जो प्रॉपर्टी है वो कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। और जिस प्रॉपर्टी को ये कह देंगे कि वक्फ की प्रॉपर्टी, वो उनकी मान ली जाती थी। ये कहां का न्याय है जी? आप जबरन उनको जो है आपने विशेषाधिकार दे दिया उन लोगों को। तो ये प्रिविलेज कंट्रोल होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की प्रवृत्ति, और हिसाब किताब होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। उस पैसे का उपयोग कहां हुआ है, कितने वेलफेयर के काम हुए हैं। आप छोड़िए और समाज की, मुस्लिम समाज में क्या किया है कुछ करके बताओ ना। अगर उसके लिए कोई रिफॉर्म होता है तो स्वागत होना चाहिए उसके लिए। तो एक कैंपेन होना चाहिए सरकार की तरफ से मुस्लिम समुदाय में, समाज में, कि उनको जागरूक किया जाए कि वक्फ इस तरह का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। देखिए, तो उनको भी देखना चाहिए कि उनके नाम पर कौन लूट खसोट कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी पे। और मुझे लगता है देखेंगे, गवर्नमेंट तो अवेयरनेस पैदा कर ही रही है और करती भी है। सीएम योगी का यह बयान तो आपने सुना, अब आप अलीगढ़ की यह तस्वीर देखिए। लोकसभा में जब वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया तो अलीगढ़ में मुसलमानों ने इस तरह से खुशी मनाई। देखिए, वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास कर रही केंद्र की मोदी सरकार, उसी की खुशी में हम लोगों ने खुशी इज़हार करने के लिए मिठाई बांटी है। और वक्फ का अभी तक जो फायदा गरीब मुसलमानों को नहीं मिला था, वो अभी कानून पास होने के बाद फायदा मिलने जा रहा है और मुसलमानों के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा वक्फ संशोधन बिल। उसी क्रम में हमने आज खुशी जाहिर करते हुए मिठाई बांटी। देखिए, ओवैसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये चंद मुल्लाओं की फौज है जो इसका विरोध कर रहे हैं। उनको मोदी सरकार के अच्छे कामों का हमेशा विरोध कर रहे हैं। 3 तलाक का भी विरोध कर रहे थे, हर एक चीजों का इन्हें विरोध करना है, अच्छी चीजों को नहीं देख रहे। एक तरफ ये लोग मोदी जी की नीतियों का विरोध करते हैं, वहीं अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा इस्लामिक राष्ट्रों ने अपने यहाँ के सर्वोच्च सम्मान से हमारे प्रधानमंत्री को नवाजा है। अब आप मुझे एक बात ये बताइए, या तो 22-24 इस्लामिक राष्ट्र के जो राष्ट्रपति है वो लोग गलत है या ओवैसी गलत है, ये बताइए। वक्फ बिल के पारित होने के बाद तमाम राजनीतिक दल और धार्मिक संगठन इसके विरोध में आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में 4 मार्च यानी आज शुक्रवार की नमाज को देखते हुए प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अवकाश पर गए पुलिस कर्मियों को तत्काल ड्यूटी ज्वाइन करने का भी आदेश दिया गया है। साथ ही सभी जिलों में पुलिस अफसरों को संवेदनशील और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में गश्त करने का आदेश दिया गया है।